हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर के आया हूँ डे 5 कंप्लीट अरिथमेटिक प्रैक्टिस। यहाँ का सेट हम 5 करेंगे। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही देखेंगे हर टाइप को, है ना। वहाँ पे हम एक ऐसी मजबूत नींव जमाना चाह रहे हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जिससे हम एसबीआई क्लर्क में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ या मेरे साथ में आप बनाओ, है ना। आराम से एक बार देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाना धीरे धीरे बताता हूँ, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो व्यक्ति हैं, भानु जानू। ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। एक इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट डाल रहा है उसमें, मतलब कुछ कुछ पैसे इसमें डालना शुरू करते हैं। तो उसका रेशियो दे के रखा है, वो कितना दे के रखा है, 7:4। वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी अमाउंट, जो उनकी अमाउंट थी, कितने समय के लिए, टाइम पीरियड दे के रखा एक्स मंथ और x+5 मंथ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कम, यहाँ पे देखो, जिनको नहीं पता कि ये रिस्पेक्टिवली है मतलब है क्या एक्चुअल में, तो ये जब अगर ये वर्ड लग जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जो जो भी पर्सन है, उसके लिए जो स्टार्टिंग में जो कुछ भी दे के रखा होगा, वो उसको डिनोट कर रहा है, उसको बता रहा है ना। और सेकंड में जो पर्सन है, उसको सेकंड वाली चीज़ डिनोट कर रही है। ये अगर रिस्पेक्टली अगर वर्ड आ जा रहा है, अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब फिर अनसर्टेन है ना। मीन्स में कभी कभी ऐसे घुमा के आ जाता है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा नहीं रहता है, और यहाँ पे ऐसा दे दिया दिया जाता है, ये दे दिया पहले, वो बाद में दे दिया, तो हमें ये अनसर्टेन है। अब हमें पता नहीं है कि ये एक्स मंथ क्या भानु ने इन्वेस्ट किया है या जानू ने इन्वेस्ट किया है ना, तब अनसर्टेन है ना, कह नहीं सकते। अब यहाँ पे तो मेंशन है, और ज़्यादातर मेंशन रहता है। तो ये टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये एक्स मंथ के लिए, और ये कितने के लिए, x+5 मंथ के लिए। ठीक है। यदि वो टोटल प्रॉफिट, मतलब यदि टोटल प्रॉफिट दे के रखा है बिजनेस का, व्यापार का, वो कितना दे के रखा है, 4,200। और उसके बाद भानु का शेयर दिया, प्रॉफिट का शेयर दे के रखा है 2,400, 2,400। तो टोटल अगर देखो 4,200 है, और इसका कितना है, भानु का 2,400 है। तो मैं टोटल में से अगर इसका प्रॉफिट घटा दूं, तो मुझे जानू का प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा ना। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये किसका था, ये भानु का था, है ना, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला भानु का था, नीचे वाला जानू का था। भानु का हम निकालते हैं, यहाँ से कितना आएगा, तो ये 42 - 24, है ना। तो दो दो क्या करेंगे इसको, देखो, इसको सेम बना लो, मतलब मैं 6 यहाँ जोड़ दूँ, 6 ऊपर जोड़ दूँ, तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। ये 48 होगा, नीचे 30 होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 18 का, है ना, 1800 का। तो ऊपर कितना आएगा, 1800। और बचा हुआ जो था जानू का था, और जानू का, अब भानु का कितना दिया था हमें, 2400, है ना। तो ये जानू का आ गया, जानू का कितना आ गया, 1800, और भानु का कितना आ गया, 2400 दे के रखा था, है ना। अब हमको कुछ नहीं करना, देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 3 टाइम कट जाएगा, और ऊपर वाला 4 टाइम कट जाएगा। ये 4 और ये 4, अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके जाऊँ, इस तरफ, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये नीचे वाला ये ऊपर जाएगा। तो 7×3 = 21, 7×3 = 21x, इक्वल्स टू 4 × 4 16, 16 × x 16x, 4×5 = 20, 24 है ना, 16 16, ये 4 × 4 16, 16 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 16×5 = 80, है ना, 80 मिल गया। अब देखो, ये 16 है प्लस का, ये प्लस का, ये उस तरफ जाएगा, तो कितना मिलेगा, 5x, x इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, है ना, यहाँ से x आ गया। अब मुझसे पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ x, तो वो आ गई मेरी 16, है ना। और x क्या था, मेरा टाइम पीरियड, तो 16 मंथ हो गया। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, राइट आंसर मेरा हो गया 16 महीने, 16 मंथ्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे से पढ़ो, खुद से बना करके देखो, फिर मेरे साथ बनाओ। रेशियो दे के रखा है मार्क्ड प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। वो कितना दे के रखा है, 8:5। तो मैं यहाँ मार्क्ड प्राइस को M से, कॉस्ट प्राइस को C से डिनोट कर देता हूँ। मार्क्ड प्राइस 8 है, कॉस्ट प्राइस 6 है, मतलब 5 है। एंड द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%। देखो, डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, तो शॉपकीपर डिस्काउंट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। जो 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 उसने वैल्यू बढ़ा दी है ना, उस पर ही तो डिस्काउंट देगा।
मेरे पास 10 रुपये हैं, अब मैं उसे 12 में बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं उसमें 2 रुपये बढ़ा दिए तो 12 में बेच रहा हूँ। फिर उसके बाद उसे मैं कुछ डिस्काउंट देके बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं किस पे, 12 पे दूंगा ना, मार्केट प्राइस पे दूंगा। तो मार्केट प्राइस पे कितना दिया है डिस्काउंट? 25%। 25% क्या होता है? 1/4। मतलब कि ये 4 था, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो 4 में से 1 चला गया, 3/4। मतलब इसका 3/4, मार्केट प्राइस का 3/4, वो कितना होगा, है ना? 4 से 2 टाइम 2 3 6, मतलब ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 डिस्काउंट होने के बाद ये 6 क्या बचा है? 6 में बेच रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 6। ठीक है। इफ द डिस्काउंट अमाउंट ऑफर्ड बाय द शॉप, मतलब डिस्काउंट ऑफर्ड दी गई शॉपकीपर द्वारा, यदि दी गई, कैसे, कितनी दी गई? 240 ज़्यादा दी गई, जितना उसे प्रॉफिट मिला है। तो देखो प्रॉफिट यहाँ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस देखो कितना है। मतलब कुछ चीज़ की कॉस्ट प्राइस है और कुछ चीज़ की सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है? 1 यूनिट का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 5 और 6, 6 कितना ज़्यादा? 5 से 1 ज़्यादा है, मतलब ये मेरी प्रॉफिट वैल्यू है। वो क्या बोल रहा है? इस प्रॉफिट से 240 ज़्यादा, है ना, डिस्काउंट दे दिया गया। डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो देखो डिस्काउंट अभी कितना दिया जा रहा था, यहाँ पे देखो 8 मेरी मार्केट प्राइस थी, है ना, 6 मेरी सेलिंग प्राइस है, तो मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया? 2 यूनिट का। 8 में से 6 जाएगा, 2 यूनिट का, मतलब मैंने 2 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, राइट। लेकिन बोल क्या रहा है? यदि मैं 240 ज़्यादा दे दूँ, किससे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट कितना था? 1 यूनिट, मतलब इस 1 यूनिट से 240 ज़्यादा दे दूँ तो ये डिस्काउंट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये 1 यूनिट इस तरफ जाएगी, तो 2 - 1 का जो जो वैल्यू दी है वो 240 दी है ना। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है, इस डिस्काउंट का और इस प्रॉफिट का डिफरेंस ही तो दिया है 240। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 240। 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देख लो, 0.200, मतलब 1200 रुपये आ जाएगी। ये चीज़ समझ आई आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, वो यदि डिस्काउंट दे दे तो डिस्काउंट अगर वो दे रहा है तो वो कितना ज़्यादा होगा? 240 ज़्यादा होगा प्रॉफिट से, तो वही चीज़ हमने निकाल दिया, 1200 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा? 1200। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनु कुछ चीज़ को इन्वेस्ट कर रहा है ना, साधारण ब्याज पे कर रहा है। अच्छा, कितने प्रतिशत की जो दर दे रहा है, रेट दे रहा है? 10%। मतलब वो इतना पैसा 10% के रेट से एन ईयर्स, मतलब कुछ सालों के लिए, है ना, उसको सालों को किससे डिनोट कर दिया? एन से। एन ईयर्स के लिए वो इन्वेस्ट कर देता है। यदि वो इन्वेस्टमेंट जो पीरियड है उसको कितना बढ़ा दे? 2 साल बढ़ा दे, मतलब पहले कितना था एन, 2 साल और बढ़ा दिया, मतलब N+2 हो गया, ये उसका टाइम पीरियड हो गया, है ना, समय हो गया। देन द इंटरेस्ट बिकम्स 2700, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2700 रुपये हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल में बोल क्या रहा है? बोल तो यही रहा है ना, 5400 रुपये थे उस पर, उसने टाइम पीरियड कितना बढ़ा दिया? N+2 टाइम कर दिया, और रेट कितना था? सेम रेट था, मतलब 10% था, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया? 2700 रुपये। यही चीज़ थी। तो यहाँ से मैं एन निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से इस पूरी पूरी वाली वैल्यू से कैसे निकालूंगा? देखो 10% था, मतलब नीचे 100 आना है, इसके इसके नीचे 100 आएगा, तो 100 से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से यहाँ वाली कैंसिल आउट। 27 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है? 27 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, मतलब 2 से गया, और ये 2 से ये 10, यहाँ 10 बचा है, राइट, तो 10 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। इसका मतलब N+2 यहाँ से कितना आया? 5। तो n कितना आया? 5 - 2 मतलब 3, मतलब n निकल के आया 3, मतलब n क्या था? टाइम, तो टाइम कितना आ गया? 3 साल आ गया। आगे क्या पूछा? फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अनु, मतलब अनु को कितना इंटरेस्ट मिला जब वो n ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट क्या करेगा वो? अगेन 5400 इन्वेस्ट करेगा, टाइम पीरियड में n निकाल चुका, है ना, यही करेगा, और रेट मेरे पास है 10 साल, बस मुझे इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ से देखो ये बता देंगे, मतलब ये 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 10 × 5 40, और ये 3 का इंटू कर देंगे तो 3 कितना आएगा? 0 12 15 16, मतलब 1620 मेरा यहाँ पे रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ये इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट किसको मिल जाएगा? अनु को मिल जाएगा। ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, ये 1620। ये चीज़ आपको समझ आई? आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो साथ ही साथ बनाओ, आप भी पहले बना लो अच्छे से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ।
सभी करते चलें। देखो रेशियो दे के रखा है ना, किसका दे के रखा है, सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का दे के रखा है ना। तो देखो सर्कल का पेरीमीटर वो क्या होता है, वो होता है 2πr। ये पेरीमीटर कितना दिया है 11x। स्क्वायर का पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, मतलब साइड में हम 4 का इंटू कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर होता क्या है, देखो देखो ये स्क्वायर है, यहाँ मैंने एक साइड मान ली ए, तो स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है, मतलब ये भी है ये भी है, चारों साइड सेम है। पेरीमीटर बताना है मतलब कि मुझे इसकी पूरी लेंथ बताना है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो इन चारों को मैं अगर जोड़ूंगा तो मुझे टोटल लेंथ पता चलेगी, मतलब टोटल पेरीमीटर पता चलेगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा 4 है, तो ये पेरीमीटर होता है ना। ऐसे ही सर्कल में देखो, सर्कल में बताता हूँ, जैसे कि ये सर्कल मान लो, ये सर्कल, ये सर्कल, तो 2πr एक्चुअल में क्या है, इसकी टोटल लेंथ है ना। इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या, इसका टोटल, टोटल जो डिस्टेंस कवर हो गया उसको हम 2πr से डिनोट करना है, राइट। उसको हम पेरीमीटर बोल रहे हैं यहाँ पे इस सर्कल के केस में, ठीक है। पेरीमीटर समझ आया आप। अब देखो क्या बताते हैं, एरिया। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया, तो वो क्या होता है πr², यही होता है πr²। वो कितना दिया है 38.5 दे के रखा है। तो यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ ना, रेडियस। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो नीचे जो 7 है वो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 22 है तो वो नीचे जाएगा, तो मतलब पाई तो हट गया। r² की वैल्यू ये है मेरे पास। तो देखो ये 11 से कटेगा क्या, 11 3 ज़ा 33 और 11 5 ज़ा मतलब 3.5 आ गया, ये 2 टाइम्स कट गया है ना। यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 0 हो गया। तो ये 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से कटेगा 4 बार, तो 7 × 7/4। तो देखो r है, ये स्क्वायर है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, ये इस तरफ स्क्वायर रूट में जाएगा। 7 × 7/4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 7/2 बाहर आ जाएगा ना। तो मतलब रेडियस कितनी आ गई 7/2। ये चीज़ क्लियर है आपको, रेडियस मैंने निकाल ली। अब देखो इस रेडियस को अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू आ गई, और देखो यहाँ पे कितना दिया था, मतलब इस साइड का दिया ना 8x है ना। ये पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया 8, तो 8x से नोट कर दिया। तो x की वैल्यू अगर यहाँ आ गई तो x यहाँ रख दूंगा तो मुझे साइड मिल जाएगी। और मैं एरिया निकालना मुझे स्क्वायर का, तो एरिया क्या आता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, वो ईजिली निकल जाएगा। तो रेडियस अब मैं यहाँ रख दूंगा 7/2, तो 7/2 अगर यहाँ पुट करूंगा तो क्या मिलेगा 2π = 7/2 यहाँ रखा तो नीचे का 2 इस तरफ जाएगा है ना। या फिर क्या करूँगा, मुझे तो x चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पाई को हटाओ, 2 × 22/7 इंटू आर कितनी आई 7/2 = 11x, राइट। तो ये 11 से ये 22 2 टाइम कटा, ये 7 से ये 7 कट गया, एक 2 से एक 2 चला गया, मतलब x कितना मिल गया 2। तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 4a 16 हो जाएगा है ना। तो a कितना हो जाएगा, 4 से 16 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, राइट। अब मुझे एरिया निकालना है, तो वो होता है साइड का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 16, राइट। तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे से देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, आराम से पढ़ो, अच्छे से समझो, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। देखिए रेशियो दे के रखा है, किसका रेशियो, रोहन की एज का और मोहन की एज का। तो देखो रोहन मोहन सोहन, तो रोहन को हम आर से डिनोट कर लेते हैं है ना। और क्या दिया, मोहन दिया है, मोहन को एम से लिख लेते हैं, और उसके बाद सोहन भी दिया लास्ट में, तो सोहन को एस से लिख लेते हैं। रोहन की जो एज है 3 साल पहले है ना, उसका रेशियो, और मोहन की एज है 6 साल 3 साल बाद, और मोहन की जो एज है 6 साल पहले, उसका रेशियो दिया है 3:2। इसका मतलब रोहन की 3 साल बाद है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी 3x, जो रेशियो है 3x 3 साल बाद है जी, तो मैं इसमें से 3 साल कम कर दूं तो परसेंटेज आ जाएगी है ना। मोहन की 6 साल बाद है, तो मोहन की कितनी है 2x, 6 साल बाद है मतलब
6 साल पहले कर दूंगा, यही चीज़ है ना। ये 6 साल बाद थी और ये 6 साल पहले है, तो इसमें 6 साल और जोड़ देते हैं, तो 2x+6 हो गया। मोहन की एज ये प्रेजेंट एज हो गई, ये रोहन की प्रेजेंट एज हो गई ना। प्रेजेंट एज पूछ, अब क्या दिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन इज हाफ, मतलब कि सोहन की जो प्रेजेंट एज दी है, वर्तमान आयु दी है, वो मोहन की आधी है वर्तमान आयु की। तो मोहन की प्रेजेंट एज ये है, इसका आधा कितना होगा, तो इसके नीचे आप 2 लगाओगे, अगर 2 लगा दोगे पूरे के नीचे, है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, x+3, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x+3, राइट। ये सोहन की प्रेजेंट एज हो गई। अब रोहन की बोल रहे हैं, रोहन की यदि रोहन 24 साल बड़ा है सोहन से, तो देखो रोहन कहाँ था ये, इसका मतलब 3x-3, इन दोनों का डिफरेंस, सोहन से बड़ा है ना 24 साल, x+3 24 साल बड़ा है, मतलब इन दोनों की एज में जो डिफरेंस होगा वो 24 साल का होगा। ये चीज़ समझ आ रही है। अब देखो ये माइनस का x और माइनस का 3, अंदर माइनस इंटू होगा ना, तो -x -3, 3x में से -x जाएगा तो 2x बचेगा, और -3 में से -3 मतलब कि माइनस का 6, -3 -3 -6, -6 इस तरफ जाएगा तो 24 + 6 मतलब कि 30, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई 15, राइट, 15 आ गई। अब देखो पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मोहन, मोहन की एज कहाँ है, ये है, x अगर 15 है तो 2x कितना होगा, 30, 30 + 6 36, मतलब मोहन की जो परसेंटेज होगी वो 36 होगी। 36 देखो ऑप्शन में कहाँ होगी, ये दिया है डी ऑप्शन, राइट। मेरा राइट आंसर क्या हुआ, 36 ईयर्स। अच्छे से समझ आया आपको। चलो आगे बढ़ें, ये वाला देखते हैं, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, बेसिल में मतलब 200 लीटर वाइन दे के रखी हुई है ना, शराब दे के रखी हुई है ना, कई लोग, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x लीटर जो है वो वाइन को निकाला गया है। अब मतलब हमें बताया नहीं है स्टार्टिंग में, कुछ भी नहीं बताया कि कितने लीटर निकाला है, बस ये बता दिया, एक वेरिएबल दे दिया कि x लीटर निकाला है, मतलब कुछ तो निकाला है, 200 में से निकाला है, और फिर रिप्लेस कर दिया उसको उतने ही पानी से। अब देखो पानी से अगर उतना ही पानी मिला, जितना निकालोगे उतना ही मिला दोगे, तो एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा, वही मिक्सचर मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में था, है ना। ये चीज़ समझ आ रही है, लेकिन प्रोसेस को रिपीट किया गया एक और बार टाइम, है ना, मतलब एक बार तो हो चुका, उसके बाद एक बार और किया गया, मतलब 2 बार किया गया। एंड द वाइन जो बची हुई वाइन कितनी है, 128 लीटर, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, है ना, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। मान लो मेरे पास कुछ है, मेरे पास 10 है ना, 10 यूनिट है या 10 रुपए हैं, कुछ भी बोल लो, 10 लीटर है, 10 लीटर है, अगर मैं इसमें से 2 निकालूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 10 में से 2 निकालूँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 2/10 ही लिखूँगा। देखो तब भी, अब इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा, नीचे बेस सेम सेम कर दिया, तो 10 में से 2 गया, 8/10, यही बनाना, है ना। मतलब इस चीज़ को बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, 1 माइनस 2/10, इस चीज़ को बताने के लिए, ये 8 निकालने के लिए, है ना। यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए तो मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है ना। मतलब कोई भी चीज़ है अपने आप में, ये जो 1 होता है ना वो 100% होता है अपने आप में, तो जो 100% शो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, डिनोमिनेटर वाली, मतलब जो नीचे है उसको 100% बताते हैं, लेकिन किस फॉर्म में बताते हैं, 1 के फॉर्म में बताते हैं, ये थोड़ा समझो, है ना। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो घटने के बाद आया, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आया, जो लास्ट वैल्यू आई, वो क्या चीज़ होती है, वो रिमेनिंग होती है, मतलब जो बच गई, है ना। घटने के बाद जो चीज़ आई वो मतलब बची हुई चीज़ ही तो है, तो बची हुई चीज़ मुझे रिजल्ट दे रही है, मतलब जो 8 आ रहा है ना, 10 में से 2 गए, अगर चीज़ें जा रही हैं तो 8 आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। वो होता है मेरा, रिमेनिंग जो चीज़ थी इक्वल्स टू, है ना, टोटल में से जो मैं माइनस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं निकाल रहा हूँ, है ना, मान लो n चीज़ मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन किस में से निकाल रहा हूँ, टोटल में से, टोटल में से। अब अगर इस पे से कितनी बार निकाल रहा हूँ, जितनी बार निकालूंगा तो उसमें मैं नंबर ऑफ टाइम कर दूंगा, राइट। तो ये एक ये मिक्सचर है, मतलब इस वाले में मिक्सचर एलिगेशन हुआ, या फिर ये निकालने वाला, है ना, वो वाली प्रोसेस हुई, तो उस सब में ये वाली मेथड को हम उपयोग करेंगे, है ना। ये चीज़ आपको पता ही, मतलब पता चली आपको ये कहाँ से आ रही है ना, बची हुई चीज़ कहाँ से निकल रही है,
इसी में से तो निकल रही है, टोटल में से। और ये 1 माइनस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। बोला था 200 लीटर है, 200 लीटर थी, लेकिन बाद में बताया कि 128 लीटर जो वाइन थी, जो शराब थी, वो बच गई। मतलब बची हुई चीज़ मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे बच गई रिमेनिंग चीज़। निकाल कितना रहा है, एक्स लीटर, मतलब 1 माइनस एक्स लीटर निकाल रहा है। लेकिन कितने में से निकाल रहा है, 200 लीटर में से निकाल रहे हैं ना। और इस प्रोसेस को कितनी बार किया है, एक ज़्यादा बार किया है, मतलब एक बार कर चुके और एक बार और कर लिया, मतलब 2 बार किया है। ये चीज़ थी, है ना। लेकिन एक और चीज़, जो चीज़ निकालते हैं वो टोटल में से ही निकालते हैं ना। तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 200 में से ही तो आएगा। मतलब कुछ चीज़ निकल गई, लेकिन वो टोटल में से ही तो निकलेगी, मतलब इसमें से ही तो निकलेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे 100% था, भाई 25% कम हो गया, तो इसी में से तो निकालेंगे। 25% कम करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। मतलब इसी में से निकलेगा, तो इसलिए ये टोटल में से निकलेगा। जो भी चीज़ निकलेगी वो इसी में से निकलेगी। तो निकलने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो यहाँ दे के रखी थी 128। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इस 200 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा, तो ये कितना आएगा, 128/200 इक्वल्स टू, देखो इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इन दोनों की पावर भी मैं अगर 2 बना लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा। तो वो अगर मैं काटूँ तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 4 से काटूँ तो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार 50, एक बार और काट दूँ अगर, तो ये हो गया 16/25। अब एक बार बताओ, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 5 किसका स्क्वायर, मतलब 25 का, कुछ किसी नंबर का स्क्वायर होता है 5 का। इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया ना 2। इसका मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पावर सेम हो चुकी है। तो 4/5 इक्वल्स टू 1 माइनस x/200, यही मिल गया ना। तो यहाँ से x निकल सकता है, ईजिली निकल सकता है। वो कैसे, भाई 200, आप 200 देखो सिंपल करना है, नीचे 200 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 200 माइनस एक्स। यही तो होगा, ऊपर नीचे 200 करूंगा मतलब 200 माइनस एक्स अपॉन 200 है, बेस में 200 है। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार, 40 टाइम्स। 40 ऊपर जाएगा तो 4 4 से 60, 160, 160 इक्वल्स इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स, यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 160 इस तरफ जाएगा तो 40। मतलब x कितना निकल रहा है, 40 लीटर निकल रहा है। मतलब यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके। x कितना निकल रहा है, वो 40 लीटर निकाल रहे हैं उसमें, और 40 ही लीटर पानी डाल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि यदि सेम अमाउंट वाइन हम दोबारा निकाल दें और पानी मिला दें, है ना, तो कितनी बार, अब पूछा है कितने टाइम्स रिप्लेसमेंट करें कि जो लास्ट में वाइन बचेगी वो 102.04 बचेगी। तो देखो हमें ये तो पता चल गया इतना निकल रहा है, इसको बस हम रिपीट कर देंगे। अगेन दोबारा 102.4 बचेगी तो रिमेन लिख दिया। लेकिन लेकिन जब ये लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 102.4 बचेगी। अगेन 1 माइनस कितना निकाल रहे थे, 40 निकाल रहे थे। अब तो हमें पता चल गया ना कितने में से निकाल रहे हैं, 200 में से निकल रहा है। लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दिए, कितनी बार निकाल रहा है, तो हमने टी लिख लिया, है ना, टाइम्स। और टोटल कितना था, 200, 200 में से ही बचेगा, है ना। 200 में अगेन दोबारा इस तरफ ले जाऊंगा तो ये कितना हो गया, 102, पॉइंट को हटा दो 4, नीचे 200 था, एक पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ा दी। ठीक है, देखो ये 200, मतलब 200 में से 40 ही तो घट रहा है एक तरीके से यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा, 160, 160 अपॉन 200, और कितने टाइम्स, तो टी टाइम्स। देखो जीरो से जीरो कटा, 8 बाई कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8/10, यही होगा ना। इसको और काटो, 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसकी पावर टी है, इसका मतलब ये भी 4/5 के टर्म में बन रहा होगा, और उसकी पावर कुछ आ रही होगी। तो इसको काटते हैं, कितने टाइम्स काट सकते हो, देखो 4 4 से काटो, सिंपल सिंपल काटो, या फिर 8 से डायरेक्ट काटो। 8 बन जाए 8, 8 टू द 16, और 8 8 द 64, 8 टू द 16, 8 5 द 250 हो गया। अगेन 2 से कट रहा है, 64/125। मतलब कि ये 4/5 का क्यूब है कि नहीं, और यहाँ पे टी लिखा है 4/5, मेरा बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो टाइम मुझे, मतलब टाइम्स कितना मिल गया, 3 टाइम्स। इसका मतलब 3 टाइम्स और ये प्रोसेस रिपीट होगी, तब जा करके एक 102.4 लीटर मेरा बचेगा। राइट, ये चीज़ समझ आई आपको कैसे हुआ, ये पूरी प्रोसेस समझ आई कैसे हो रहा था, है ना। यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगी, इस पर शॉर्टकट मोटकट मत जमाना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठोगे। बस आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए ये कैसे हो रहा है ना।
3 टाइम्स प्रोसेस होगी, तो 3 टाइम्स कहाँ है, ये है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत स्पीड से होगा, क्योंकि आप अब माइंड में ये चीज़ें वो पेज पे थोड़ी करेंगे, माइंड में ही तो करेंगे। माइंड में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे 200 था, मुझे पता था कि ये इसमें से कम हो रहा है, मुझे पता है 128 यहाँ होगा, और यहाँ 1 माइनस मतलब एक्स अपॉन 200 ही होना है, तो इसका मतलब मुझे 200 माइनस एक्स करना है, नीचे 200 रहेगा, 200 इंटू में रहेगा तो वो उस तरफ जाएगा, और मुझे पता है ये किसी की पावर बन रही है, तो मैं आधी सी चीज़ें तो माइंड में ही कर लूँगा। बस मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगी, एक ये वाली लिखना पड़ेगी यहाँ पे मुझे ये वाली लिखना पड़ेगी, ये वाली कट के बन रहा होगा, 2 स्टेप में मेरे, तीसरी स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छे से आपको समझ आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन है, ये वाला, इसके बाद ये वाला है ट्रेन वाला, और ये पाइप वाला, और इसके बाद सेशन हमारा ओवर हो जाएगा। टाइम दिया हुआ बोट का, बोट कोई m किलोमीटर कवर कर रही है अप स्ट्रीम में, है ना, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा किससे, बोट से, सेम डिस्टेंस को कवर करने में, लेकिन वो क्या क्या कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, डाउन स्ट्रीम कर रही है, और डाउन स्ट्रीम जो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो दे के रखी है 14/3, किस स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड से, तो इसका मतलब ये 14/3 है, तो ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई, और ये डाउन स्ट्रीम हो गई, मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यही तो दे के रखी है। तो इस स्ट्रीम को मैं अगर यहाँ रख दूँ तो 14 में से 3 कम कर दूँ तो मुझे बोट की स्पीड मिल जाएगी, है ना, इस स्ट्रीम की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे, 3 इस तरफ जाएगा, 14 माइनस 3 तो 11 आ जाएगा, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 11, स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 3, राइट, ये चीज़ यहाँ से निकाल लें। अब देखो बोट कवर कर रही है 4 घंटे में 110 किलोमीटर, इसका मतलब बोट की स्पीड तो यहीं से निकल आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो कितना आ गया, स्टील वाटर में तो बोट की स्पीड आ गई यहाँ से 2 5 अपॉन 2, है ना, 4 आवर्स में कर रही है। अब इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको और कट कर दो, 20 2 2 4 2 7 14 2 5 10 27.5 मतलब बोट की स्पीड, राइट। इफ द बोट कवर्स 110 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 4 आवर्स, अब मुझे बताना क्या, एम की वैल्यू बताना है ना। तो देखो टाइम लग रहा था बोट को कितना, एम किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करने में, वो कितना लगेगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो अप स्ट्रीम स्पीड देखो बोट की अभी ये आई है, तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल तो होगा, मल्टीपल तो हो ही रहा होगा, है ना, तो बोट की एक्चुअल स्पीड तो ये आ गई, तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, 11x इक्वल्स टू 27.5, तो x इक्वल्स टू 11 2 11 5 2.5, मतलब x की वैल्यू 2.5 है, अभी मल्टीप्लाई मत करना है ना एक्चुअल वेट, क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखो क्या करते हैं, टाइम दिया है बोट का m किलोमीटर, तो m किलोमीटर लिख लेते हैं, वो किस में दिया, अप स्ट्रीम में दिया है, तो अप स्ट्रीम क्या होगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो 11 माइनस 3 8, मतलब 8x, 3 घंटे ज़्यादा है किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, m किलोमीटर 11+3 बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, 11+3 14x, राइट, 3 घंटे ज़्यादा है, मतलब 3 का डिफरेंस है, यही दिया ना। m की वैल्यू बताना है, अब इजी हो गया, अब आसानी से निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, यहाँ से मैं m कॉमन ले लेता हूँ, राइट, और क्या ले सकता हूँ, नीचे से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/7, 1/4 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ पे मैं 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो सेम हो गया, 7 4 से 28, 7 4 से 28, इसका मतलब 7 माइनस 4 3, है ना, 3 बचेगा, तो ये 3m अपॉन 28 इंटू 2x इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये नीचे वाली वैल्यू किस तरफ जाएगी, इस तरफ, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 18 28 टू 56, 56x। अब x मुझे दिया था ना 2.5, देखो अब लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, स्टार्टिंग में करते तो ये पॉइंट में यहाँ आता, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता, तो m कितना आएगा भाई, m का 2.5 गुना ही तो बनना है, 56 इंटू 2.5, तो m का पहले डबल कर दो, कितना हुआ 112, 56 का आधा, यही तो हो रहा है, 56 का आधा 28, 112 प्लस 28 मतलब 140, तो m कितना हो जाएगा 140, 140 इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ट्रेन का कुछ फंडा दिया है,
कोई ट्रेन है, वो बी ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में 15 सेकंड में। तो मैं ट्रेन को ये मान लेता हूँ, ट्रेन का कुछ दिया है और कुछ दिया है क्या, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो 15 सेकंड में, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन 10 सेकंड ज़्यादा है किससे, बी की ट्रेन से। तो मैं पहले स्पीड लिख लेता हूँ, स्पीड किसकी, ए ट्रेन और बी ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है, ए की है 10 सेकंड ज़्यादा, मतलब बी की एक्स है, तो एक्स प्लस 10 ए की है ना। और लेंथ भी दे के रखी है, लेंथ किसकी दी है, लेंथ जो ए की लेंथ है वो डबल है बी की लेंथ से, तो यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं, है ना, बी की लेंथ से वो कितनी है, डबल है। मतलब कि अगर यहाँ कितना है, ए है, तो यहाँ 2 है, यही चीज़ बोल रहा है। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं, इफ ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड। तो देखो ट्रेन की लेंथ आएगी यहाँ पे, ए वाले की वो कितनी थी, एक्स प्लस 10, 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 15 सेकेंड में पोल, तो पोल की तो कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। और ये लेंथ किसको बता रहा है, डिस्टेंस को, ये किसको बता रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, है ना। स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी दी है, हाँ स्पीड, ये स्पीड दे के रखी है, ये लेंथ दे के रखी है ना। तो यहाँ पे ये स्पीड लेंथ लिखोगे 2a अपॉन 15 इक्वल्स टू स्पीड दी है एक्स प्लस 10, ट्रेन की स्पीड, तो ये कितनी होगी, 2a इक्वल्स टू 15x प्लस 150, राइट, 15 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से मुझे 2a मिल गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, मतलब ट्रेन ए की स्पीड बताना है, ट्रेन ए की स्पीड बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, ट्रेन ए क्रॉस कर रही थी, मतलब कि 2a प्लस ए, दोनों की लेंथ को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 10 बराबर कितने सेकंड लग रहे थे, 15 सेकंड, तो 15 सेकंड लिख दिया, यही लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे 3a मेरा कितना आ गया, 3a इक्वल्स टू 15 दूनी 30 हुआ, 30x प्लस 150, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखो दोनों मेरे पास ऐसी इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, सिंपल सी वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं आना। तो यहाँ पे बहुत आसानी से ये गेट आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, है ना। और मुझे स्पीड ए की चाहिए, तो ए की स्पीड यहाँ पे दी हुई है मुझे, एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 है, तो यहाँ पे ए को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2a और यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे भी 150 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस 2a को यहाँ पे ले जाओ, तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो कैसे करोगे, देखो 3n दोनों में कॉमन है ना, तो 3a अगर 3n दोनों में कॉमन है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, 3 बाहर लिया 10x प्लस 3 5 से 50, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो 2 इंटू पूरा ये उठा के रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू अंदर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 100 बराबर क्या चल रहा है, 15x प्लस 150, राइट। तो 15x इस तरफ जाएगा, माइनस होगा 5x इक्वल्स टू 100 इस तरफ गया तो 50, तो x कितना आ गया 10, अगर x 10 है तो x प्लस 10 कितना होगा, 10 प्लस 10 20, इसका मतलब स्पीड कितनी आ जाएगी ये की 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे गिवन, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब करते हैं ये हमारा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है। पाइप देखो 3 पाइप दिए हुए हैं, 15 घंटे लेते हैं किसी टैंक को भरने में, पाइप सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज़्यादा है, मतलब 25% 1/4, 1 ज़्यादा है, किसकी, सी की ज़्यादा है, तो ए और सी लिख लिया, एफिशिएंसी लिख लेते हैं कितनी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, एक ज़्यादा, इसकी 4 हो जाएगी। इसके बाद क्या दिया है, पाइप बी और सी टुगेदर फिल करते हैं 22.5 घंटे में, 22.5 आवर्स लेते हैं पाइप बी और पाइप सी, कितने घंटे में पाइप अकेला बी भर देगा टैंक को, ये पूछा है। तो देखो ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं, ए बी और सी, ये कितना टाइम ले रहे हैं, 15 घंटे, बी और सी कितना ले रहे हैं, 22.5 आवर्स, राइट, यही रह रहे हैं। देखो पॉइंट हटाया, नीचे 10, 5 से काटो, 2 बार 5 से काटोगे तो कितने टाइम जाएगा, 45 टाइम्स। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो मैं ले रहा हूँ, मैंने मान लिया 45, है ना, एज्यूम कर सकते हैं ना, मल्टीपल, हम नीचे कभी नहीं देखना, नीचे देखो ही मत क्या है, ऊपर देखो बस, ये 15 था, ये 45, मैंने 45 मान लिया, बड़ी वैल्यू, एफिशिएंसी निकली, नीचे 15 करोगे तो कितने टाइम, 3 टाइम्स, यहाँ भी एफिशिएंसी, नीचे 45/2 रहेगा तो 45 से 45 कटेगा, 2 आ गया, है ना।
बी और सी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी सी अगर यहाँ पे रख दूँ तो बी सी से बी सी मतलब ए बी सी में से बी सी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ए कितना आएगा? 3 - 2 मतलब 1, राइट? ये चीज़ समझ आई? ए की एफिशिएंसी 1 है। अब देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 1 आ रही है और एक्चुअल एफिशिएंसी 4 दी है ना? यहाँ पे मतलब 1 की जो वैल्यू है वो 4 है। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो बी सी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एक की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8, मतलब बी और सी की वैल्यू मुझे मिल गई ना। यहाँ पे बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी थी वो 8 है। अब बताओ सी की एफिशिएंसी 5 है एक्चुअल में और बी प्लस सी की 8 है, तो बी की कितनी होगी? 8 - 5, तो बी की कितनी आ गई? 3। ये चीज़ क्लियर है? बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे कितना आया टोटल? 45। टोटल यूनिट मेरा काम था 45, है ना? बी और सी का था। मुझसे पूछा क्या बी अकेला कितने घंटे में काम, कितने घंटे में ये इस टैंक को भर देगा, यही बताना है। तो बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8। अकेली बी कितने में करेगा? मतलब कि बी कितने में करेगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है, तो टाइम कितना था? 45। 45/2 था टाइम, 45/2। और एफिशिएंसी कितनी थी बी सी की? 8। और सिर्फ बी की मुझे निकालना है, तो बी की के लिए एफिशिएंसी रखूंगा। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। ये 2 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। ये 3 से कितने टाइम जाएगा? 15 टाइम्स। तो 15 4 जा 60। 60 घंटों में भर देगा बी अकेला। 60 घंटे। 60 घंटे मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना? आज थोड़ा थोड़ा मेरा गला ऐसे ही हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ, है ना? नहीं कल से बहुत स्पीड में बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा। ये चीज़ क्लियर है ना? यहाँ पे जो इमेजिनरी वैल्यू आई थी, एक्चुअल वैल्यू एफिशिएंसी कितनी दी थी? 1 की 4, तो मैंने यहाँ पे 1 की 4 है, तो 2 की कितनी थी? 8, है ना? तो बी सी की 8 आ गई। सिर्फ सी की 5 दी है, तो बी की यहाँ से निकाल ली मैंने। 8 - 5 मतलब बी की सी आ गई, 3 आ गई। अब मुझे सिर्फ बी का निकालना है, तो बी की अकेली रखूंगा एफिशिएंसी, वो 3। और टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है, तो एफिशिएंसी बी प्लस सी की ये है। वो बी प्लस सी का कितना दिया था मुझे? टाइम दिया था, वो रख दिया मैंने, है ना? तो यहाँ से मेरा 60 आवर आ गया। चलो अब करेंगे हम बाकी क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो सेशन में करेंगे ना, अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगेन, है ना? अच्छे अच्छे लेवल के। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए, है ना? छोटी छोटी, अब इसमें क्या है, 3 3 2 2 क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन में। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत ईजी लगेंगे करने में, मतलब चुटकियों में आराम आराम से जल्दी जल्दी कर दो। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम पे डालूंगा, और आप ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इस इम्पोर्टेंट अपडेट्स वहीं देता हूँ, और कुछ भी जो रिगार्डिंग करंट अफेयर या एमसीक्यू होते हैं वो वहीं डालता हूँ मैं, राइट? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।